संदीप जी, इस पूरी कहानी को समझने के लिए भाजपा के वर्किंग स्टाइल को, भाजपा के जो तरीके हैं उसको समझना जरूरी है। थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो रोज इतने बड़े ये लोग वैज्ञानिक और विद्वान थे, अर्थशास्त्र से लेके समाज शास्त्र तक। आप मोदी जी के और छोड़ छोड़ दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के तब के भाषण सुन लीजिए। मैं सरकार में रहा हूं, मुझे पता है कि रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरते, पाकिस्तान में नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश में नहीं गिर रहा है। सुषमा स्वराज जी का सदन का भाषण, पेट्रोल डीजल पर भाषण, एफडीआई पर भाषण, तमाम उन इश्यूज को देख लीजिए और तमाम तत्कालीन विपक्ष के नेताओं यानी कांग्रेस के नेताओं को देख लीजिए, जिनके ऊपर इन्होंने चुन चुन कर हमले किए, चुन चुन कर हमले किए। सरकार में आने के बाद चाहे एफडीआई हो, चाहे डीजल हो, चाहे आरबीआई डॉलर की कीमत हो, तमाम इशू पर गाजे बाजे के साथ सेलिब्रेट करके इसी सरकार ने लागू किया। जो जिन तत्कालीन यूपीए के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए इन्होंने, और जोर जोर से आरोप लगाए, चाय पर चर्चा करी, उन सारे आरोपी नेताओं को अपने गंगा जल में धोकर अपने साथ ले लिए। अब ये तीसरा चरण चल रहा है कि उन आरोपी नेताओं को अपने साथ लेकर अब उनसे आरोप लगवा रहे हैं। तो दो बात इस पर ध्यान रखना होगा। नहीं, आरोपी नेता आप कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद पर कौन सा आरोप लगा? नहीं, मैं उस पर आ रहा था ना। मैं हाँ। तीन बातों में समझाना चाहता हूं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप लगातार पूछते रहे कि इन मुद्दों पर जांच होनी चाहिए, नहीं हुई, सच देश के सामने आना चाहिए कि नहीं चाहिए। इधर उधर की सारी बातें करते रहे, उन मुद्दों पर चुप रहे। क्या अडानी देश से बड़ा है? ठीक है, कांग्रेस ने तमाम वो जिन आरोपों का अगर लगा रहे हैं, अगर हम उस फेस वैल्यू पर हम आप ले भी लें कि आप सही रहे, कांग्रेस में तब भी लगा रहे थे, आज भी लगा रहे थे, तो भैया 9 साल से आपको किसने रोका है? कह दीजिए कि हम निकम्मे हैं, हम नालायक हैं, हम काला धन लाना तो दूर, हम लिस्ट तक नहीं दे सकते, हम सुप्रीम कोर्ट को बता नहीं सकते किसका काला धन है। आप कह दीजिए कि जितने हमने आरोप लगाए थे सिर्फ इसलिए लगाए थे कि एक दिन हमारे लिए सारथी बन जाएंगे, हमारे लिए हथियार बन जाएंगे, आप कह दीजिए ना। और गुलाम नबी आजाद साहब, मैं तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट करना, खाली गुलाम नबी आजाद साहब की बात नहीं है संदीप जी, ये बहुत बड़ा विषय है, चाहे राजनीतिक हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो। जो लोग सत्ता के साथ रहकर पूरे 50-50 साल तक, 30-30 साल तक, 40 साल तक मलाई खाटते हैं और जब बेदखल हो जाते हैं, कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रहते हैं, तो जब इस तरह के आरोप लगाते हैं तो मेरी नजरों में ऐसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। और मैं मांग करूंगा देश की जांच नहीं, इसकी पलट तस्वीर भी है। राजीव राय वो इनसाइडर हैं, उनको पता है। अब वो ठीक है, वो नैतिकता नहीं है, ये कोई नैतिकता का तकाजा नहीं, पर अब वो विसल ब्लोअर बन रहे हैं। अंदर की जो उनकी जानकारी है उसको हम हल्के में कैसे ले लें इन आरोपों को? संदीप जी, एकदम हल्के में लेने की जरूरत नहीं। मेरी बात को आप कर रहे हैं, एकदम हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जो ये आरोप लगा रहे हैं कुछ भी न मिलने की उम्मीद में, जो आरोप लगा रहे हैं, इनके पास इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि तब बोले होते। अगर नहीं है तो मैं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से मांग करूंगा जांच एजेंसियों से कि ऐसे लोगों को तत्काल समन कर इंट्रोगेट किया जाए कि किस किस ने देश के साथ गद्दारी किया, किस किस ने पैसा भेजा। ऐसा थोड़ा होगा कि दिन भर सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, प्रधानमंत्री और प्रवक्ता देश भ्रष्ट है, विपक्ष भ्रष्ट है, सारे विपक्षी नेता भ्रष्ट है, और भ्रष्टाचारियों के नाम नहीं बताते। जब विपक्ष में थे तो जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे वो आपके साथ है, जब आप सत्ता में है तो जिनको भ्रष्टाचारी बोलते हैं उसका नाम नहीं बताते। आपको किसने रोका है कि कांग्रेस ने जो अगर पाप किए, तथाकथित पाप किए, उस पर सच देश को सामने लाने से आपको किसने रोका है कि जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसको आप सफाई दे? और आपको किसने रोका है कि जांच एजेंसियों को न बोले कि गौतम आजाद साहब को समन करो, पूछो, और हेमंत बिस्वा को समन करो, पूछो कि इनके पास क्या जानकारी है? देश को बेवकूफ बना रहे हैं, देश की जनता के साथ खेल रहे हैं, राजनीति का तमाशा बना रहे हैं, और ये सारे लोग इस तरह के आरोप लगाने वाले देश का मजाक उड़ा रहे हैं। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश का मजाक बना रहे हैं, बाहर जाकर देश की भक्त पिटवा रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं देश में। इनको किसने रोका? इनके पास क्या ताकत है? सबके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आपने व्हाइट पेपर आप क्यों नहीं इशू करते? जितने लोग आपके साथ तो था ना संदीप जी, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ता बोल रहे थे कि अगर सबूत है तो आप कोर्ट में जाइए। इनके पास सबूत था तो कोर्ट में क्यों नहीं गया भैया? अभी तो आप सत्ता में ना, चलिए आप विपक्ष में थे, आरोप लगा रहे थे, तो सजा क्यों नहीं दी? झूठ बोलने के लिए माफी तो मांगो, हेमंत बिस्वा से माफी मांगो, येदियुरप्पा से माफी मांगो, तमाम लोगों से माफी तो मांगो।